students to the new video lecture of class 10th chemistry, chemical reaction and equation. In lecture number 1, we have covered the basic introduction to this chapter. We have also studied about the various characteristics which defines chemical reaction occurs. अब ये जो chemical reaction है students, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्मूला फॉर्म और यू कैन से इन सिंबॉलिक फॉर्म. तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. अब ये फॉर्म में लिखने से क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स, ये फॉर्म में लिखने से हमको बहुत इजी पड़ता है टू स्टडी ईच एंड एवरी रिएक्शन इन डिटेल. तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग पहले डिफाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स. द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले. अगर हमारे आसपास कोई केमिकल रिएक्शन बन रहा है, आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करो या उसको फॉर्मूला के फॉर्म में प्रेजेंट करो, इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्लांट में अकर होता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके स्टडी करते हैं, तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. तो केमिकल इक्वेशन बहुत जरूरी है टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन. अब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, वो दो तरीके से हमारे पास अवेलेबल होता है. एक होता है बैलेंस्ड फॉर्म, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फॉर्म. अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, बैलेंस्ड फॉर्म अनबैलेंस्ड फॉर्म केमिकल इक्वेशन में, ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके जो रिएक्टेंट साइड है, एलएचएस साइड में रिएक्टेंट होते हैं, आरएचएस साइड में प्रोडक्ट होते हैं, एंड दे आर डिफर बाय द एरो. हम लोग एक बीच में एरो रखते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको जान के शॉक लगेगा कि जो इक्वेशंस हैं उसमें रिएक्टेंट साइड पे जो एटम्स होते हैं, ये सारे जो सिंबल्स हैं वो एटम्स के हो सकते हैं, एलिमेंट्स के हो सकते हैं. सो जो आरएचएस साइड और एलएचएस साइड के जो सिंबल्स हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम हैं वो मैच करने चाहिए. अब ये मैच करने का हम लोग ने 9th क्लास में सीखा है डाल्टन थियरी. डाल्टन थियरी या तो हम लोग बोलेंगे थियरी ऑफ मैटर. तो थियरी ऑफ मैटर क्या बोलता है स्टूडेंट्स, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो इधर जितने एटम है उतने ही एटम यहां पे होने चाहिए, ऐसा लॉ फॉलो करते हैं जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो होता है. मास मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ पे 10 लीटर्स मिल्क का अगर हमने कर्ड बनाया है तो प्रोडक्ट साइड पे भी आपको 10 kg मिलना चाहिए. किधर भी मास का लॉस होना चाहिए नहीं, किधर भी वेट का लॉस नहीं होना चाहिए इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा डाल्टन बाबा बोल के गए थे. अब ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो क्या होता है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड में क्या फर्क है. बैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हमने बेसिक एग्जाम्पल लिया था वाटर फॉर्मेशन का. अब यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए. यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, डन, हाइड्रोजन एकदम सुखी आदमी. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहां पे 2 एटम है, बट यहां पे ऑक्सीजन बेचारा अकेला है. तो आप देख सकते हो यहां पे नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के 2 है, यहां पे 1 है, तो ये डिफर हो गया. इसी को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन. सिंपल है, अनबैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके रिएक्टेंट साइड के एटम प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम से मैच नहीं करते. बट बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. तो ऑब्वियस है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करके इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी वो केमिकली सेटिस्फाइड हो पाएगा, राइट. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वही बैलेंसिंग सीखने वाले हैं, लेकिन आपको मैं एक यहाँ पे नोट दे देता हूं स्टूडेंट्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें, एकदम वाहियात मिस्टेक करते हैं.
तो आप ऐसे मिस्टेक ना करो, इसके लिए आप क्या करो, ये वीडियो को अंत तक देखते रहना, अच्छे से समझना, कुछ भी स्किप मत करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक नोट देखो, ये गड़बड़ बच्चे हर टाइम करते हैं। नेवर चेंज अ फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। अब बहुत सारे व्यक्ति जो है, जो ये ग्रह से बिलोंग ही नहीं करते, वो मार्स वगैरह कहां से आए पता नहीं, क्या कर देते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बजाय क्या करते हैं, एलिमेंट का नाम ही बदली कर देते हैं। जैसे कि हमको पता है वाटर एलिमेंट है H2O, उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, उसका फॉर्मूला H2O है। अब बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 करने के लिए वो लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये H2O2 वाटर थोड़ी है, तो बहुत सारे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। तो आप फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते हो, आप इसके आगे नंबर्स डाल सकते हो, आप फॉर्मूला के प्रीफिक्स या सफिक्स में चेंज नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस, आप गड़बड़ मत करना, आप कंपाउंड का नाम चेंज नहीं कर सकते। H2O2 करके दूसरा कंपाउंड है, अब ये H2O वाटर ही है, उसका आप फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते। तो याद रख लेना, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द फॉर्मूला और सिंबल, रिमेंबर दिस। तो थोड़ा शानापत्ती मत करना, नहीं कर देंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता। तो लेट अस स्टार्ट विद बैलेंसिंग द इक्वेशन। इसको कैसे बैलेंस करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, एक नई मेथड से, एक नए ट्रिक से सिखाने वाला हूं, तो प्लीज आप कॉन्सेंट्रेट। स्टूडेंट्स, अब जो हम मेथड देखने वाले हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा अलग है। इसका नाम है ABCD मेथड। ABCD मेथड। नाउ व्हाइल बैलेंसिंग आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इजीली आप ये बैलेंसिंग कर पाओगे। तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, साइंस में मैथ्स थोड़ा ऐड कर देंगे, तो फायदा हो जाएगा। अब ये जो बैलेंसिंग है, इट इज, जो मैं सिखाने वाला हूं, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड जो आपने स्कूल में पढ़ी है। तो आपको यहाँ पे ABCD मेथड सीखना है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगा, मैं डिफरेंट एग्जाम्पल आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। सबसे पहला हमारा बेसिक एग्जाम्पल से ही मैं स्टार्ट करूंगा। तो पहला है H2 प्लस O2 gives H2O। अब ये तो बैलेंस करना बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट जो मैं मेथड बताने वाला हूं, वो जो मेथड है वो आपको सब उसके एप्लीकेशन पूरे केमिकल इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हो, पूरे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने लग सकते हो। इससे भी टफ वगैरह आते हैं तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि क्या करना है, बट आप जो मैं जो मेथड बताने वाला हूं उससे करो, उसकी प्रैक्टिस करो, तो क्या होगा, आपको अच्छे से बाकी के अगर टफ आया है कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए तो भी आप कर पाओगे। तो ये मेथड जो है उसकी आप आदत डाल देना। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने सजेस्ट किया ABCD मेथड है, तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट साइड पे आगे की तरफ सबको सिंबॉलिक फॉर्म से लिख देना है A, ये दूसरा रिएक्टेंट B, ये तीसरा प्रोडक्ट C। अगर चौथा प्रोडक्ट होता, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट होता, चौथा फॉर्मूला होता, चौथा सिंबल होता, तो उसको मैं D नाम दे देता, राइट। जितने हैं उतने सिंबल आपको यूज करने पड़ेंगे, समटाइम्स यू कैन यूज अप टू E ऑल्सो। तो पहले आपको क्या करना है, ABC नाम दे देना है, ठीक है। जितने भी रिएक्टेंट हो, इधर फॉर्मूला हो या सिंगल एलिमेंट हो, फिलहाल यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, बट अगर यहाँ पे NaOH ऐसा कुछ होता बड़ा सा फॉर्मूला, तो भी हम उसको A ही नाम देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखने वाले हैं। सबसे बेसिक चीज आपको ये करनी है, ABC नाम दे देना। इतना पहला स्टेप क्लियर है स्टूडेंट्स? यस, हाँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको धीरे धीरे सारे सिंबल्स को, धीरे धीरे सारे अल्फाबेट्स को यू हैव टू कंपेयर विथ प्रोडक्ट साइड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं पहले हाइड्रोजन की बात करने वाला हूं। यहाँ पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखोगे तो, अब ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है और ये A है, तो आप इसको लिखोगे 2A। तो रिएक्टेंट साइड पे 2A है, ऐसे लिखना है आपको, 2 into A, ऐसा 2A बन जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2A है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको इक्वल टू डालना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कंपेयर करो, प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 into C, तो 2C, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हाइड्रोजन का जुगाड़। मैं हर एक एलिमेंट सिंगल सिंगल कंपेयर करने वाला हूं। नेक्स्ट यहां पे देखो,
यहां पे अगर आप देखोगे ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 इंटू बी लिखेंगे 2b इज इक्वल टू, यहां पे आप देखो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो O है ऑक्सीजन वो एक ही है, तो यहां पे आप लिखोगे रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे 1, तो खाली C इंटू 1 C हो जाएगा। तो मैंने सारे एलिमेंट कवर कर लिया, हाइड्रोजन भी कवर कर लिया, ऑक्सीजन भी कवर कर लिया और उसको कंपेयर कर दिया मैंने प्रोडक्ट साइड से। अब आप इनमें से ऐसा सिंबल चूज करो, देखो अब यहां पे मेरे पास कितने अल्फाबेट्स है A, B और C, तो आप इन दोनों में से ऐसा अल्फाबेट सेट करो या सिलेक्ट करो जो दोनों में है। अब आप ध्यान से नोटिस करना, यहां पे देखो C यहां पे भी है, C यहां पे भी है। अब आपको उसको क्या करना है, उसको 1 ले लेना है। लेट C इज इक्वल टू 1, बने रहना वीडियो में स्टूडेंट्स, जरा भी ध्यान भटका तो गया, नजर हटी दुर्घटना घटी, कॉन्सेंट्रेट। C इज इक्वल टू 1, क्यों C मैंने 1 लिया, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, तो यहां पे आपको C को 1 ले लेना है और ये C का वैल्यू हम यहां पे बारी बारी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो C 1 आ गया, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो 2A इज इक्वल टू 2C। अब C का वैल्यू हम लोग लेंगे 1, तो यहां पे 2 इंटू 1 लिख देंगे। अब ये जो A आपको वैल्यू चाहिए तो 2 डिवाइड में चले जाएगा तो आंसर आएगा यहाँ पे 1, तो A का वैल्यू भी क्या आ गया 1, C का वैल्यू 1 हमने अज्यूम किया था, सब्स्टिट्यूट किया, A का वैल्यू मिल गया। अब आप यहां पे देखो 2B इज इक्वल टू C, तो 2B इज इक्वल टू C का वैल्यू 1 अज्यूम किया है, तो 2B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो आपको इन शॉर्ट सारे के सारे अल्फाबेट्स की वैल्यू ढूंढनी है और आपको अज्यूम कौन सा अल्फाबेट करना है जो इन दोनों में आता हो, या अगर आपका तीसरा इक्वेशन बन रहा है तो तीसरे में भी आना चाहिए, वो हम डिफिकल्ट एग्जांपल लेंगे। तो आई होप आपको इतना मेथड समझा है। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, C का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू हाफ, तो A के जगह पे है मेरा 1, B के जगह पे है हाफ और C के जगह पे है आपका वापस 1, ठीक है। अब ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड, दिस इज द लास्ट स्टेप। अभी स्टूडेंट्स मैं लास्ट स्टेप बताने वाला हूं। अब यहां पे आप देखोगे तो फ्रैक्शन में हाफ O2 है। अब आप कोई भी लेबोरेटरी में जाओगे और बोलोगे हाफ ऑक्सीजन दो, कोई देगा क्या, मारेगा, ठीक है। हाफ ऑक्सीजन ऐसे कैसे मांग रहा है, तो फ्रैक्शन में थोड़ी होता है। ऑक्सीजन जो होता है या कोई भी एलिमेंट होता है वो फ्रैक्शन में नहीं पॉसिबल है, तो इसके फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। जो डिनोमिनेटर है ना, मैक्सिमम डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो पहले इसको करेंगे तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, तो ये हो गया 2H2 प्लस 2 इंटू हाफ, 2 कट हो जाएगा, सिर्फ O2 बचेगा, 1 इंटू 2H2। अब आप ध्यान से नोटिस करना, ये बैलेंस इक्वेशन है, देखना है तो देख लो। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, यहां पे भी 2 इंटू 4। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं 2, यहां पे भी ऑक्सीजन 2। तो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड पे जो प्रोडक्ट साइड पे जो हाइड्रोजन था वो हो गया कंपेयर, ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया सेटिस्फाइड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ABCD मेथड स्टूडेंट्स। ये आपको मैंने बहुत इजी एग्जांपल से बताया हुआ है, इससे टफ एग्जांपल भी हम सीखने वाले हैं। आपको ये मेथड आई होप इट इज क्लियर। अनदर एग्जांपल दैट इज सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म sodium hydroxide plus H2 gas is released. तो obviously ये evolution of gas है, H2 gas is released. Okay. Now we are going to balance this equation. As I told you आपको ABCD लिखना है, तो ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया आपका C और ये आ जाएगा आपका D। तो यहां पे हम लोग ने ABCD ऐसे यूज किया हुआ है। अब हम सारे के सारे एलिमेंट्स लेने वाले हैं। इसमें आपको सोडियम एक एलिमेंट दिख रहा है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसके अलावा है नहीं। मतलब आपको 3 एलिमेंट से डील करना है, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहां पे भी सेम है। सो लेट अस स्टार्ट विथ सोडियम। तो सोडियम है यहां पे 1, तो A इंटू 1A इक्वल टू प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 इंटू C। ये हो गया पहला इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट B। अभी B में देखो यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बारी बारी देखेंगे। तो B में पहले मैं हाइड्रोजन देख लेता हूं, तो हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 इंटू B 2B। अब वहां पे हाइड्रोजन देखो स्टूडेंट्स,
अब यहां पे हाइड्रोजन 2 बार आ रहा है, देखो सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है। आप बोलोगे सर अब क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, देखो कैसे करना है। हाइड्रोजन यहां पे सी में है, सी में कितनी बार है, एक बार, प्लस यहां पे देखो प्लस साइन है, प्लस डी में कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2d। फिर से एक बार देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे कितनी बार था, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू बी, 2b इज इक्वल टू, यहां पे आप हाइड्रोजन इधर भी पा रहे हो, इधर भी पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो C इंटू यहां पे हाइड्रोजन 1 है तो C आएगा। अब वो हाइड्रोजन D में भी तो है, तो D का भी कंसिडर करना, D में तो 2 बार है तो 2d, है ना, इजी। अब हो गया हमारा लास्ट एलिमेंट बाकी है, हमारा ऑक्सीजन बाकी है, तो ऑक्सीजन B टाइम्स है तो B इंटू 1b हो जाएगा, ऑक्सीजन एक ही है तो 1 इंटू b। यहां पे ऑक्सीजन एक ही तरफा है, तो यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 1, राइट, यहां पे ऑक्सीजन है 1 और 1 इंटू सी हो जाएगा। तो ये मेरे 3 इक्वेशंस बन गए स्टूडेंट्स। अब आप देखो इन जो तीनों इक्वेशन में जो सिंबल आ रहा है वो देखो ध्यान से, वो अल्फाबेट्स को आप नोटिस करो, अल्फाबेट को नोटिस करो। तो देखो सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, तो तीनों में आ रहा है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट सी इज इक्वल टू 1। नाउ बारी बारी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू मिल गया 1। अब हम बात करेंगे यहां पे b की बात कर लेंगे, छोटे छोटे इक्वेशंस पहले ले लो, बाद में बड़ा सॉल्व करना। अब हम b की बात करेंगे तो b और c वापस इक्वल है, तो b और c इक्वल टू 1 है, तो b भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया। अब हम लोग ये सॉल्व करते हैं, चलो, तो 2 इंटू बी का वैल्यू मिला है 1, सी का वैल्यू पता नहीं, सी का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू क्या मिला है 1, 2 इंटू डी का वैल्यू नहीं पता, तो 2d। ठीक है, हम लोग को a का वैल्यू मिला है, c का वैल्यू मिला है, b का वैल्यू मिला है, अभी d का वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2d। अब ये आ जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2d, d इज इक्वल टू हाफ, तो d का वैल्यू मिल गया हाफ। अब चेंज कर देते हैं, चलो, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू भी 1 है, बट d का वैल्यू यहां पे हाफ है। स्टूडेंट समझा अभी? अगेन कोई हाफ हाइड्रोजन मांगेगा तो नहीं मिलेगा, तो हाफ हाइड्रोजन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 2, आप पूरे इक्वेशन को करोगे तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो 2Na प्लस 2 इंटू 1 वापिस हो जाएगा 2H2O गिव्स 2 इंटू 1 2NaOH प्लस 2 इंटू हाफ विल बी 2 2 कट हो जाएगा और सिर्फ H2 बचेगा। आप ध्यान से देखना, ये बैलेंस हो चुका है। बताऊं कैसे, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, देखो 2 इंटू H2 प्लस 2 तो 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने 2, यहां पे भी ऑक्सीजन 2। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर है, थोड़ा सा मैथमेटिकल इसमें ज्यादा है, बट इट इज वेरी इजी मेथड। और यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है उतने आपको अल्फाबेट्स डालने पड़ेंगे यहाँ पे, और इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। BaCl2 बेरियम क्लोराइड reacts with H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। ठीक है, तो ये हम लोग ने एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, बेरियम क्लोराइड्स रिएक्ट विद H2SO4 BaSO4 प्लस HCl रिलीज होगा। ये पीपीटी वाला है ना स्टूडेंट्स, पीपीटी प्रेसिपिटेट वाला। अब इसको बैलेंस करते हैं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना आप, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़े से एलिमेंट ज्यादा है। देखो, एक है बेरियम, प्रोडक्ट पे भी है बेरियम साइड, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, और सल्फर और ऑक्सीजन है। तो इसको हम लोग बार बार देखेंगे, और बार बार जितने भी सारे एलिमेंट्स है उसको हम लोग बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। तो पहला आएगा, इसको ए नाम दे देंगे, राइट, इसको बी नाम दे देंगे, ये आपका आ जाएगा सी, और ये आ जाएगा डी। तो ए बी सी डी पहले अलॉट कर लो। अब हम बारी बारी जितने भी एलिमेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले मैं बात कर लू बेरियम की, बेरियम यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बेरियम है 1 और 1 इंटू सी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्लोरीन की, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो 2A इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, देखो एक ही है, यहाँ पे एक है, 1 इंटू डी, 1 इंटू डी हो जाएगा। तो मेरा ये फर्स्ट एलिमेंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा 2B, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। वहां पे देखेंगे तो आपको कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो D इंटू 1 डी हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे सल्फर की, तो सल्फर यहाँ पे एक ही है तो बी हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी सल्फर एक ही है तो बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा 4b, 4 इंटू बी इज इक्वल टू यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू सी। ठीक है, तो देखो सारे के सारे एलिमेंट ले लिए, बेरियम ले लिया, क्लोराइड ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, सल्फेट ले लिया, सल्फर ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। अब आप ध्यान से नोटिस करना यहाँ पे कौन सा ऐसा सिंबल है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, देखो ए इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, बाकी ए नहीं आ रहा है, बी इसमें आ रहा है, बी इसमें आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है, तो बी 3 टाइम्स आ रहा है। देखो ठीक है, तो बी 3 टाइम्स आ रहा है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट बी इज इक्वल टू 1, बाय डिफॉल्ट 1 डाल दो। अब हम ये 1 को बारी बारी सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और लास्ट वाले में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर बी 1 है तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू डी, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 2। तो मेरे को ए मिल गया, बी मिल गया और डी मिल गया, ए नहीं मिला सॉरी, डी मिला और बी मिला। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b इज इक्वल टू सी है, तो b का वैल्यू 1 है तो c का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से मेरे को वापस c का वैल्यू मिलने वाला है, c मेरे को मिल चुका है तो यहाँ पे मैं नहीं डालूंगा, टाइम वेस्ट होगा ना। वाई टू पुट, इफ यू गॉट b एंड c डायरेक्टली, आपको b और c पता है तो इसमें b और c ही मिलने वाला है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो मेरे पास अभी क्या क्या अवेलेबल है, देखो b अवेलेबल है, d अवेलेबल है, c अवेलेबल है। कांग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, 4 एलिमेंट में से a b c d में से आपको 3 एलिमेंट तो अवेलेबल है। अब थर्ड एलिमेंट है a, तो a किससे इक्वल है c का वैल्यू क्या मिला है 1, तो a इज इक्वल टू 1। तो आपको a b c d सबका वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, d का वैल्यू 2। लेट अस सब्स्टिट्यूट, यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो a का वैल्यू 1 तो BaCl2 प्लस b का वैल्यू आपको मिला है 1 मतलब H2SO4 गिव्स c का वैल्यू क्या मिला है 1 BaSO4 प्लस d का वैल्यू है 2 2HCl। अब यहाँ पे कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, आपको होल नंबर मिला है 2HCl मिला है, तो ये बैलेंस हो गया। तो आई होप आपको ये मेथड समझा है। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज बता दूं कि कभी कभी आपको एग्जाम में इतने इजी इक्वेशंस देते हैं कि तुरंत हो जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अगर आपको तुरंत क्लिक होता है, आपको कॉन्फिडेंस है 100% कि ये मैंने राइट ही है, मुझे देख के ही समझ रहा है, तो आप कर दो, कोई जरूरत नहीं है ABCD मेथड करने की। बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, इफ यू आर नॉट श्योर, आपको 99% कॉन्फिडेंस है, 1% नहीं है, आप रिस्क मत लो, ABCD मेथड करो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है। लेट अस मूव ऑन टू अनदर इक्वेशन, थोड़ा सा और टफ करते हैं और हम लोग यहां पे और 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो CuSO4 प्लस NaOH गिव्स CuOH ट्वाइस प्लस Na2SO4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वापस वही हमारा A B C D। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस C, आप इसको स्मॉल ले लो और ये हमेशा कैपिटल होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है अल्फाबेट में हमेशा ही कैपिटल होता है, केमिकल का नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है। अब ये ABCD है, यहां पे बहुत सारे एलिमेंट है आपके लिए, देखो कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, ऑक्सीजन मैंने नाम ले लिया, और हाइड्रोजन है। तो हमारे पास देखो कितने एलिमेंट है, कॉपर 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3, सोडियम 4 और हाइड्रोजन 5। डरने का नहीं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो ये स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको, पहले हम लोग ए का जुगाड़ कर लेंगे। ए है कॉपर, यहाँ पे एक कॉपर है, यहाँ पे भी एक कॉपर है, तो वो कॉपर है 1 इंटू सी, तो ए और सी इक्वल हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सल्फर की, तो यहाँ पे सल्फर 1 है ए, यहाँ पे सल्फर 1 है ये रहा, ठीक है, तो वो डी से इक्वल है, डी इंटू 1 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, आपको साथ में लेना है। कैसे साथ में लेना है, थोड़ा बड़ा इक्वेशन बनेगा, 4 इंटू ए प्लस यहाँ पे भी है, कितना है 1 है, बी इंटू 1 बी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 तरफ है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में है तो भी यहाँ पे 2 कंसीडर होगा क्या, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू सी, 2C
प्लस यहां पे ऑक्सीजन 4 बार है 4D। तो ये हो गया ऑक्सीजन का जुगाड़। अब हम करेंगे सोडियम का जुगाड़। सोडियम यहां पे B है इज इक्वल टू, सोडियम यहां पे एक है, यहां पे 2 सोडियम है, देखो स्टूडेंट्स 2 सोडियम है, तो 2 इंटू डी 2D। और एक बचा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का तो ले लिया स्टूडेंट्स, अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पे एक है तो B इज इक्वल टू, यहां पे हाइड्रोजन कितनी तरफ है, देखो हाइड्रोजन एक ही तरफ है और वो भी 2 बार है तो 2C। तो आई होप आपको ये इक्वेशंस मैंने बनाए वो समझे, ठीक है। अब आप देखो इसमें से सारे के सारे अल्फाबेट्स में कौन मैक्सिमम रिपीट हो रहा है सब में। अब देखोगे यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, तो वापस वही हमारा B को हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट B इज इक्वल टू 1। और हम लोग B को बारी बारी इजी वाले इक्वेशन में पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में टफ वाले में करेंगे, राइट। अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। टफ वाले को आप लास्ट में सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको एम ये है कि एबीसीडी सॉल्व करना है। एबीसीडी अगर आपको मिलता है तो आप बाकी के इक्वेशंस मत करो, जो अनसॉल्व्ड है उसको अनसॉल्व्ड ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी को मैं पहले 1 डाल देता हूं, तो बी को मैं अगर यहाँ पे 1 डाल देता हूं तो b इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाए 2D है तो b के जगह पे आ जाएगा 1, d इज इक्वल टू 1/2, तो d मुझे मिल गया, d मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो b इज इक्वल टू 2C है, b के जगह पे 1 है 2 इंटू C, तो C कितना आ जाएगा, हम लोग को C मिल जाएगा हाफ, तो C का वैल्यू भी मिल गया, तो C इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। और B का वैल्यू भी मिल चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ किसका ढूंढना है, A का वैल्यू ढूंढना है। तो मैं इतना बड़ा बड़ा क्यों सॉल्व करूं, मैं इन दोनों में से A का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहां पे देखो इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज देखो D और C दोनों मिला हुआ है। तो मैं बड़ा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट ही नहीं करूंगा। आपको समझा स्टूडेंट्स में क्या कर रहा हूं, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं। तो A इज इक्वल टू C है, यहाँ पे A इज इक्वल टू C है, C का वैल्यू आपको हाफ मिला है, तो A इज इक्वल टू हाफ। तो आपको देखो A B C D सब मिल चुका है। B को तो हमने पहले ही 1 किया था, C का वैल्यू मिला हाफ, D का वैल्यू हाफ, A का वैल्यू भी हाफ। सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, A के बदले हम डालेंगे हाफ, B के बदले हम डालेंगे 1, C के बदले भी हम डालेंगे हाफ, और D के बदले भी क्या डालेंगे हम लोग, हाफ। अब क्या करना है आपको, फ्रैक्शन में तो कुछ अवेलेबल नहीं होगा, मैक्सिमम नंबर डिनोमिनेटर में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो सारे इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो यहाँ पे हाफ इंटू 2 हो जाएगा 1, तो आ जाएगा सिर्फ COSO4, प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2NaOH, गिव्स हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा, CaOH ट्वाइस हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 2 वापिस 1 हो जाएगा, Na2SO4। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझा, ज्यादा एलिमेंट होने से भी कोई डरना नहीं है, और सारे के सारे इक्वेशन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ABCD मिलता है तो डोंट गो फॉर द मैक्सिमम इक्वेशन, या जो हम लोग का बड़ा इक्वेशन है आप उसको हाथ मत लगाओ, बेटर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल है, हम लोग स्टूडेंट्स देख लेंगे, अच्छा एग्जांपल है, उसको हम लोग बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। सो मेरे पास है यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस गिव्स Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O, ठीक है। ये एक्चुअली ये टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसको कंपोजिशन बोलते हैं, लेकिन वो हम बाद में सीखने वाले हैं। एक एलिमेंट ब्रेक होके बहुत सारे हम लोग को रिएक्टेंट मिलते हैं, तो उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। यहाँ पे हम लोग के पास A, इसको पूरा नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे B, ये हो जाएगा आपका C। अब पहले मैं बात करूंगा एल्यूमिनियम की, A इंटू 1, एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है तो 2 इंटू B, और किधर एल्यूमिनियम नहीं आगे। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू A इज इक्वल टू, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है तो 3 इंटू B प्लस 1 इंटू C, ठीक है। अब लास्ट बचा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 3 इंटू A इज इक्वल टू, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है, दिख रहा है, तो 2 इंटू C। अब आप यहाँ के तीन इक्वेशंस हैं, यहाँ पे हम लोग के एलिमेंट्स भी 3 ही है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों में हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम रिपीट हुआ है हमारा A, देखो यहाँ पे A रिपीट हुआ है, तो लेट A इज इक्वल टू 1। मैंने बताया था पहले आप छोटे में सब्स्टिट्यूट कर देना, बाद में बड़े में, तो पहले हम इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में बड़े में। और अगर इनका सब्स्टिट्यूशन से हम लोग को ABC मिल गया तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, नो नीड, मेरे को ABC की वैल्यू से मतलब है, कोई भी इक्वेशन दे सकता है।
सो a इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो a के जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू बी, तो b का वैल्यू हो जाएगा हाफ। तो मुझे a मिल चुका है जिसको मैंने अज्यूम किया है 1, b मिल चुका है। अब खाली c बाकी है तो यहां पे डालो ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू सी, तो 3/2 इज इक्वल टू सी, तो c का वैल्यू भी हम लोग को मिल चुका। तो a b c मिल चुका है स्टूडेंट्स। अभी आप क्या करोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दोगे a और b का और c का वैल्यू। तो a के जगह पे हमने 1 अज्यूम किया तो 1, b के जगह पे हम लोग ने अज्यूम किया हुआ है हाफ, अब c के जगह पे हम लोग ने अज्यूम किया हुआ है 3/2, हमको आंसर मिला हुआ है 3/2, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैक्सिमम डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 2, तो क्या करोगे, सॉरी मैक्सिमम डिनोमिनेटर इज 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो सारे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ घड़ी घड़ी, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम डिनोमिनेटर में नंबर 2 है, मैक्सिमम नंबर क्यों बोल रहा हूं मैं घड़ी घड़ी, तो ओनली रीजन इज अगर सपोज यहाँ पे हम लोग को 4 आता तो 2 और 4 में मैक्सिमम कौन है, 4, और हम 4 से मल्टीप्लाई करते पूरे इक्वेशन को, बट यहाँ पे आया है 2, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम नंबर याद रखना, डिनोमिनेटर में जो आया है उसको करना है आपको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो 2 इंटू 1, तो 2AlOH थ्राइस गिव्स, अब इधर हाफ है, हाफ और 2 कट हो जाएगा तो बचेगा Al2O3, प्लस यहां पे 2 कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3H2O। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया, आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये था मेरा ABCD मेथड, मैंने टोटल यहाँ पे 5 एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, आप बहुत सारे एग्जांपल भी कर सकते हो। इफ यू रियली वांट टू सॉल्व मोर सम्स, आप मुझे मेल कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मैक्सिमम। एंड इफ यू वांट टू सॉल्व मोर सम्स तो आप मुझे पूछिए, आप कमेंट कीजिए, एंड जो भी डाउट्स है आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।